यूट्यूब चैनल पर कमेंट में एक रिक्वेस्ट आई थी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ पर प्लीज़ वीडियो बनाएं, उनके बारे में बताएं। तो चलें अब हम इससे और सीख भी लेते हैं, आप सब भी देख लीजिएगा। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1983, ठीक है। और ये मैंने ऐसे पहले बर्थ चार्ट को फिल किया, 20 का 2 यहाँ पर लिया, फिर ये 1 यहाँ पर आया, फिर ये 1 यहाँ पर आया, फिर 9 यहाँ पर लिया, 8 यहाँ पर लिया, 3 अपनी जगह पर आया। अब ये 6 कहाँ से आया, चलो ये बता देते हैं। हमने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, इल्मुल आदात के अकॉर्डिंग सबको एक जगह प्लस किया। अब ये 24 आ रहा था, 24 को भी हमने प्लस किया तो ये 6 आया, ठीक है। अब ये 6 इनका लाइफ का कंडक्टर नंबर आया, ठीक है। अब ये फिर हमने 11 से माइनस किया 6, यानी एंजल नंबर निकालने के लिए मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इस्लामिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही एंजल नंबर निकालती हूँ। तो कोई भी कमेंट बैड कमेंट ना करें, ठीक है। तो मैंने इस्लामिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही इनका माइनस किया 11 से 6 को, फिर इनका 5 इनका एंजल नंबर भी आ गया। चले, इनके पास 5 नहीं था लेकिन एंजल नंबर 5 है तो ये बहुत लकी हो गए। अब इनके बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइन है, जिनकी ये लाइन फिल होती है बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, और जिनकी ये वाली लाइन पूरी हो रही होती है तो ये बड़े कामयाब भी होते हैं आने वाले वक्त में, और बड़े हिम्मत वाले होते हैं। यानी कि ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आएंगे, कोई भी दुख तकलीफ परेशानी आएगी, ये गिरेंगे भी तो भी आराम से उठकर खड़े हो जाएंगे। इन्हें कोई तकलीफ कोई भी परेशानी हरा नहीं सकती है, ठीक है। अब ये जो लाइन पूरी हो रही है, ये जहाँ तक अब तक मेरा इतने साल का तजुर्बा है, ये लोग थोड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं, यानी किसी की जल्दी से मानते नहीं हैं। जो अपनी सोच है उसे सोचते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर सोच रहे हैं, ज़्यादा बेहतर जज कर सकते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। क्योंकि अपने हिसाब से चलते हैं तो क्या होता है ना, कई बार गलत फैसले होते हैं, और फिर 4 नंबर नहीं है तो डेफिनेटली इनसे गलत फैसले ही हुए होंगे। अब तक ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले हुए होंगे जिसका इन्हें पछतावा हुआ होगा। और ज़िद्दी रहना प्लीज़ छोड़ दीजिए, लोगों को सुनना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है हम ही सही हैं, सामने वाला हमें बता रहा है। कहते हैं ना, कभी कभी हम एक अच्छी सीख एक छोटा बच्चा भी दे जाता है। छोटे बच्चे को भी सुनो कि क्या पता वो कुछ अच्छी नॉलेज वाली बात कर रहा हो। हम जिंदगी के हर मोड़ पर सीखते हैं, मरते दम तक हम एक लेसन ही लेते रहते हैं, ठीक है ना। तो अपनी अंदर की अना को, ईगो को एक साइड में रखे, दूसरों को समझना है, सुनना है। और जो ये वाले लाइन पूरी हो रही, यानी कि इनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे, बहुत दिक्कतें उलझन मुसीबतें आई होंगी, लेकिन ये बड़े हिम्मत के साथ उनसे गुजर गए होंगे, ठीक है। इनकी ये वाली लाइन पूरी हो रही है, यानी कि इनकी सिल्वर लाइन पूरी हो रही है, यानी प्रॉपर्टी बहुत होगी इनके पास। अगर अभी नहीं है तो इनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि 4 नंबर नहीं है तो 4 नंबर की रेमेडी कर लीजिए। सही फैसले होंगे तो फिर काम, कारोबार, आने वाली ज़िंदगी अच्छी होगी तो प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 7 नंबर नहीं है तो 7 नंबर से क्या होता है, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है, साथ में ये बच्चों से रिलेटेड भी है। मेरी बहुत सारी अब तक की रिसर्च रही है, जिनके पास 7 नंबर नहीं होता उनके मामलात ये रहते हैं कि या तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, या फिर बच्चे अगर होते हैं उनके मिजाज इतने अलग होते हैं कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है माँ या बाप में से, उसके साथ बच्चों की बनती नहीं, या तो बच्चे दूर हो जाते हैं उस इंसान से, या बच्चों का प्यार नहीं मिल पाता। ये चीज़ देखी गई है। तो अब ये है कि किसी भी चीज़ को कभी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। 7 नंबर नहीं है लेकिन उसकी रेमेडी की जा सकती है, और अपने आप को अच्छे से